अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हमीद, डायरेक्टर आईटी फ्रॉम एचईडी। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त सीएम लैपटॉप पोर्टल आपकी एप्लीकेशंस के लिए क्लोज हो चुका है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। हमने जिन एप्लीकेशंस के ऊपर मुख्तलिफ तरह के कंसर्न्स शो करके आपको वापस की, आप लोगों ने करेक्शंस करके हमें सबमिट करवा दी। हमने उनकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर दी। और इस वक्त कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पास रिजेक्टेड में चली गई हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना एडिट करने का चांस भी अवेल कर लिया, स्टिल उनकी एप्लीकेशंस के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि हमें वो अनवेरीफाई करना पड़ी। तो जो एप्लीकेशंस 2 दफ़ा अनवेरीफाई हुई वो सारी की सारी रिजेक्टेड में चली गई। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस 94,000 प्लस आई, जिसमें से 73,476 वो एप्लीकेशंस हैं कि जो वेरीफाई हो चुकी हैं, जो बच्चे लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इनमें से 19,965 एप्लीकेशंस ऐसी थी कि जिनके अंदर प्रॉब्लम्स थे। हमने उन्हें पहले अनवेरीफाई किया, वापस भेजा आपके पास। उनमें से आपकी तरफ से हमारे पास रीसबमिट हुई। उन रीसबमिट को हमने दोबारा वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा और वो एप्लीकेशन या तो वेरीफाई हुई, और अगर वो दोबारा अनवेरीफाई हुई तो वो रिजेक्टेड में चली गई। 17,185 एप्लीकेशंस वो हैं कि जो हमने बच्चों को रिटर्न की, साथ कमेंट्स दिए कि आप अप्लाई कीजिए, दोबारा से इन एप्लीकेशंस को ठीक करके अपना डेटा ठीक करें, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अटैच करें। लेकिन इन बच्चों ने हमें रिप्लाई नहीं किया। हमने रिडंडेंट इनको ईमेल्स भी की, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर ये अनाउंस किया, कॉलेजेस की तरफ से कॉल्स भी करवाई गई, लेकिन ये 17,185 स्टूडेंट्स ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। इनमें से जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, रीसबमिट की और वो रिजेक्ट हो गए, यानी दोबारा उनकी एप्लीकेशंस में पहली दफ़ा हमने करेक्शन के लिए वापस भेजी, बच्चों ने फिर मिस्टेक्स की, वो रिजेक्शंस में आ गई। ये 2,777 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अब ऑप्शन देने लगे हैं कि वो अपने अकाउंट पे लॉगिन करके अपनी ग्रीवियस को रिकॉर्ड करवा सकें, और फिर हम देखेंगे कि क्या इनकी ग्रीवियस एग्जिस्ट करती है, क्या वाकई इनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होनी है, या इनका स्टांस हमारे पास मौजूद है। हम क्या इन स्टूडेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये पूरा प्रोसेस हमें 1 से 2 दिन में कंप्लीट करना है। आप भी नोट कर लें कि आपके पास ग्रीवियस रिकॉर्ड करवाने के लिए सिर्फ कल का दिन मौजूद है, ओनली 27 मार्च, आज और कल 26 और 27, 2 डेज के लिए आपकी ये एप्लीकेशन ओपन होंगी। अब आइए हम देखते हैं कि आप हमें अपनी ग्रीवियस को किस तरीके से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले सीएम लैपटॉप पोर्टल को लॉगिन करते हैं। सीएम लैपटॉप पोर्टल पर साइन इन पे क्लिक करके आपने अपना यूजर नेम डालना और अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस पर आ जाना। देखिए ये एक एप्लीकेशन है जिसका अगर आप स्टेटस चेक करते हैं तो ये नॉट वेरीफाइड रिजेक्टेड है। इट मींस कि ये जो एप्लीकेशन है ये 2 दफा नॉट वेरीफाई हुई है। फोकल पर्सन की तरफ से इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जो पहली दफा हमने वापस भेजी तब भी इस बच्चे ने ठीक नहीं किया और बगैर करेक्शंस के उसे रीसबमिट किया, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने इसे दोबारा से नोट वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे एक रेज ग्रीवियंस का बटन अब आपके पास इनेबल हो गया होगा, और ये सिर्फ उन 2,777 स्टूडेंट्स को विजिबल होगा जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। जिनकी एप्लीकेशन नॉट वेरीफाइड और रिटर्न में पड़ी हुई है, उन्होंने रीसबमिट नहीं की, अब उनका कोई राइट नहीं है कि वो दोबारा से हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकें या अपनी ग्रीवियंस को रिकॉर्ड करवा सकें। तो आपने इस रेज ग्रीवियंस के बटन पे क्लिक करना। यहाँ सबसे पहले आपने इसकी कैटेगरी चूज करनी कि आखिर प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। आप यहाँ से अपनी ग्रीवियंस को चेक कीजिए, उसके बाद अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। जैसे हम ये कहते हैं जी कि हमारा जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी जो थी, वो हमने गलत तरीके से चूज कर ली, इनकरेक्ट मार्क्स है, एफिडेविट के इश्यूज हैं, जेंडर, नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी। हम ये कहते हैं आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एमयू कॉलेज बट mistakenly I applied in civil lines college। जी ये हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपना ब्राउज करके अटैच करना है। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। एक डमी डॉक्यूमेंट में ऐड कर देता हूँ और इस ग्रीवियंस को हमने सबमिट करना। ये आपके पास लास्ट चांस है, इसलिए ध्यान से अपना प्रॉब्लम पूरा लिखिएगा और उसके साथ अपने स्क्रीनशॉट या डॉक्यूमेंट प्रॉपर अटैच कीजिएगा और फिर इस ग्रीवियंस को सबमिट कीजिएगा। जब आप ग्रीवियंस को सबमिट करेंगे तो इसका स्टेटस आपको पेंडिंग में नजर आ जाएगा।
अब इसके ऊपर जो डीपी ऑफिस में ग्रीवियस रिड्रेसल कमेटी है उसकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आपके इस इशू को डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर हम आपको भी कॉल कर सकते हैं, आपके रेलेवेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भी कॉल करके आपका डेटा लेके आपकी एप्लीकेशन को या वेरीफाई करेंगे या अनवेरीफाई कर देंगे। अगर आपको वेरीफाई कर देंगे तो फिर आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो लैपटॉप एलिजिबिलिटी के लिए पब्लिश होगी। और अगर हम आपको अनवेरीफाई कर देंगे तो अब आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा। इट मीन्स कि आपने तमाम चांसेस अपने जाया कर दिए, आप हमें कन्विंस नहीं कर सके क्योंकि आपने ना प्रॉपर डाटा प्रोवाइड किया है और ना ही आपने हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। सो काइंडली ये नोट कर लीजिए कि ये ग्रीवियस रिड्रेसल सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन है और ये हमारे इस पोर्टल के ऊपर भी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर ये कि आपकी ये ग्रीवियस रिड्रेसल सिर्फ 2 दिन 26 और 27 ऑफ मार्च के लिए एनेबल की गई है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके, अगर आप इन 2777 रिजेक्टेड स्टूडेंट्स में मौजूद हैं तो फिर आप अपनी ग्रीवियस को रिकॉर्ड करवाइए ताकि हम आपके बारे में डिसीजन ले सकें। अगर आपने अपनी ग्रीवियस रिकॉर्ड ना करवाई तो फिर 27 के बाद आपकी जो रिजेक्शन है ये इस स्कीम के लिए हम कंसिडर करेंगे और आपको दोबारा से स्कीम में कोई ऑप्शन नहीं होगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बता सकें। थैंक यू।